हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमको इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट के एक्सप्लेनेशन दे दी है। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉई, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लें। एंड ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ऑन एन मंथली सैलरी ऑफ $20,000. In addition to the salary, he received a bonus of 2 month salary. तो जो बोनस है वो बराबर है 2 month सैलरी के। During the previous year, the factory has provided the SSC with a rent-free, unfurnished accommodation. Rent-free, unfurnished accommodation. The rent paid by the employer, जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर equals 1400 per month. One son of the SC is studying in USA and his expenses are borne by the employer. तो एक जो सन है एम्प्लॉय का, उसका खर्चा एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है। वन चाइल्ड, ठीक है। तो वन चाइल्ड जो एम्प्लॉय का है, उसका जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है। विच फॉर द अकाउंटिंग ईयर अमाउंट टू 14,000। पूरा टोटल इसका जो हो रहा था वो था 14,000 रुपीज़, ठीक है। ही इज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार बाय द एम्प्लॉयर ने दी है, विच ही यूजेस पार्शली फॉर प्राइवेट पर्पज एंड पार्शली फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो मतलब क्या है, जो कार यूज कर रहा है वो मिक्स्ड यूज है। ऑल एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट टू द कार आर पेड बाय द फैक्ट्री, मतलब और जितने भी खर्चे हैं सब एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है, ठीक है। तो बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। ही इज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस 800 पर मंथ। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो कि है 800 पर मंथ, ठीक। फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो ये क्वेश्चन हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, इसको हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट रूल, जो पहला फर्स्ट चीज़ दी है वो है सैलरी की। तो सैलरी दी हुई है 20,000 पर मंथ। तो 20,000 पर मंथ, 20,000 इंटू 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,40,000। फिर क्वेश्चन में मेंशन था कि इसको डीए में बोनस मिल रहा है, डीए नहीं मिल रहा है, तो डीए हम लोग नहीं लिखेंगे, बोनस लिखेंगे। बोनस मिल रहा है, बोनस में लिखा था कि 2 मंथ सैलरी, तो मतलब जो बोनस बराबर है 2 मंथ सैलरी के, तो मतलब 20,000 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000 बोनस हमारा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री हमें कैलकुलेट करना होगा। तो रेंट फ्री में क्या दिया है कि रेंट फ्री में हमें कोई पॉपुलेशन नहीं दी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रूल था उसमें 15% और जो रेंट पेड कंपेयर करते थे वो रूल लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉपुलेशन नहीं दी है, कोई सिटी का नाम नहीं दिया हुआ है। इसमें ये दिया है कि एम्प्लॉय ने कितना रेंट पे किया है। एम्प्लॉय ने रेंट पे किया है 1400 पर मंथ। तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय ने रेंट पे किया है 1400 पर मंथ का। तो इसमें एम्प्लॉय ने रेंट पे किया है तो कोई ना सिटी मेंशन है, ना कोई पॉपुलेशन का वो मेंशन है, वैल्यू मेंशन है। तो हम लोग इसमें सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं 15%
और रेंट पेड विच एवर इज लेस। तो इसमें रेंट पेड जो है पहले कंपेयर कर लेते हैं। 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, ये रूल है। तो 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब हमने क्या बताया था, सैलरी का मतलब सबसे बड़ा जो सैलरी इंक्लूड जो क्या क्या करता है वो सबसे बड़ा किसमें है, रेंट फ्री के पार्ट में। तो रेंट फ्री में क्या क्या आता है, देख सैलरी में क्या क्या आता है, देखें सैलरी में आता है, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, DA अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन मेंशन रहेगी। थर्ड है बोनस, कमीशन और अलाउंसेस। कोई भी अलाउंस अगर दिया हो क्वेश्चन में तो हम वो भी लेते हैं। अब क्वेश्चन में देख लिए क्या क्या दिया है, बेसिक सैलरी दी हुई है हमारी, DA तो नहीं दिया है, बोनस दिया है, कमीशन नहीं दिया। अलाउंस में लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन में जिसमें से हम लोग को एंटरटेनमेंट अलाउंस मेंशन है क्वेश्चन में, हमारे इस क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस मेंशन है। तो एक काम करते हैं, रेंट फ्री को करने से पहले हम लोग एंटरटेनमेंट अलाउंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रेंट एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना था, एंटरटेनमेंट अलाउंस था एंटरटेनमेंट अलाउंस था 800 पर मंथ। 800 पर मंथ मल्टीप्लाई करेंगे 800 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 9600, ठीक। अब कैलकुलेट करते हैं रेंट फ्री। रेंट फ्री में क्या रूल था, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड कंपेयर करते हैं, ठीक। तो सैलरी का मतलब बता दिया अभी हमने। तो सैलरी में से दो चीज़ दी हुई है, तीन चीज़, बेसिक सैलरी दी है, बोनस और एंटरटेनमेंट अलाउंस। इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो 2,40,000 प्लस बोनस है 40,000 का और 9,600 का है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। जब इनको ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2,89,600। तो हमारी ये सैलरी हो गई जो हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे, ठीक है। अब इसका 15% निकालना है, तो 15% ऑफ सैलरी कैसे कैलकुलेट करते देखिए। 15% कैलकुलेट करेंगे सैलरी का, तो 2,89,600 इंटू 15/100 वैल्यू आ जाएगी ये 43,440। तो 15% जो वैल्यू थी, 15% वैल्यू कितनी आ गई है, 43,440। अब हम रेंट पेड भी देख लेते कितना है। रेंट पेड तो क्वेश्चन मेंशन है, तो रेंट पेड जो एम्प्लॉयर पे कर रहा था वो था 1400 पर मंथ का। तो 1400 पर मंथ वो रेंट पे कर रहा था, तो ये आ जाएगा हमारा 16,800, ठीक है। तो रेंट पेड है 16,800 और 15% ऑफ सैलरी कितनी है 43,440। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे जब, तो देखेंगे कि छोटा कौन सा, विच एवर इज लेस निकालना है। तो लेस क्या है, लेस है 16,800, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू कौन से ले लेंगे रेंट फ्री में, 16,800, इस वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा, ठीक है। और वर्किंग नोट करना बहुत ज़रूरी है वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। इसको नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एजुकेशन अलाउंस दिया था, तो एजुकेशन अलाउंस कितना था देखते हैं। एजुकेशन अलाउंस लिखा है कि एम्प्लॉयर ने बॉन्ड किया है, एम्प्लॉयर बॉन्ड कर रहा है और एम्प्लॉय का जो सन था वो रह रहा था USA में,
और पूरा जो चार्जेस जो एम्प्लॉयर ने उठाया है वो है 14,000 रुपीज़ का, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस था, मतलब उसकी पढ़ाई के लिए उसने खर्चा उठाया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय के सन के लिए। तो वो यूएसए में पढ़ रहा था, तो उसके 14,000 खर्चा उठाया है, ठीक है। 14,000 टोटल पूरा मतलब पूरा उसका। तो हम देखते हैं पहले एग्जामेशन लिमिट कितनी है एजुकेशन अलाउंस में। एजुकेशन अलाउंस में एग्जामेशन लिमिट है 100 रुपीज़ पर मंथ की, ठीक है। तो पर मंथ की हम लोग को छूट मिलती है। देखिए इसमें लिखा है कि एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना वो खुद का खर्चा उठा नहीं रहा, एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा ले लेंगे, पूरा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14,000 उठा रहा था खर्चा, तो 14,000 हम लोग पूरा मेंशन कर देंगे, क्योंकि खर्चा जो है वो बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर है, सॉरी, बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। ठीक, लास्ट पॉइंट जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ कार। वैल्यूएशन ऑफ कार में दिया हुआ है कि ये स्मॉल कार है, ठीक है, और जो भी खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है। तो एम्प्लॉयर जब बॉर्न कर रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं, एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। स्मॉल कार थी, $1,800 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 21,600, ठीक है। तो 2,40,000, 40,000, 16,800, एजुकेशन अलाउंस 14,000 और वैल्यूएशन ऑफ कार 21,600 और एंटरटेनमेंट अलाउंस 9,600, इन सबको ऐड कर देंगे। जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी 3,42,000, 3,42,000। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। इसमें हम लोग एसडी माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज़ का। तो जो ये वैल्यू आएगी ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। तो टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी 3,02,000, ये हमारी हो जाएगी टैक्सेबल लिमिट, टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। सैलरी हम लोग ने निकाली थी, सैलरी हम लोग की प्रॉपर तरीके से दी गई थी कि 20,000 पर मंथ है, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी आ गई 2,40,000। बोनस दिया हुआ 2 मंथ सैलरी के बराबर का, तो 20,000 सैलरी थी, हमने 2 मंथ के बराबर निकाली तो हमारा सब बोनस आ गया 40,000 का। एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000 पर मंथ था, 800 पर मंथ था, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, 9,600 आ गया। रेंट फ्री में कैलकुलेशन थी, अभी दोबारा रिपीट करें कैसे बताई गई है, कैसे करी गई है। और एजुकेशन अलाउंस है 14,000 का, बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर है। वैल्यूएशन ऑफ कार स्मॉल कार थी इसलिए 1,800 लिया, अगर लार्ज कार होती तो 2,400 लेते। कोई चौफर नहीं मेंशन है इसलिए हम लोग 900 का जो चौफर की फीस होती है वो नहीं ऐड करी है। अगर ये क्वेश्चन में चौफर मेंशन होता तो हम लोग उसमें जो ये वैल्यूएशन निकला है, ये वैल्यू निकली है, इसमें हम लोग चौफर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। सबको ऐड कर दिए सारी वैल्यूज, तो हमारी वैल्यू आ गई ग्रॉस सैलरी की 3,42,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का माइनस कर देंगे, टैक्सेबल सैलरी निकल आएगी जो कि है 3,02,000। अब हम लोग इस पे टैक्स भरते हैं, ठीक है, इस पे टैक्स भरेंगे। रेंट फ्री कैसे निकाले को फिर से बता दे रहे हैं। रेंट फ्री में कोई पॉपुलेशन मेंशन नहीं थी, कोई भी हम लोग को पॉपुलेशन जो थी वो मेंशन नहीं थी, ना ही हमें कोई सिटी का मेंशन था कि हम लोग एज्यूम कर ले कि उस सिटी में इतने पॉपुलेशन हो सकती है। इसमें मेंशन, इस क्वेश्चन मेंशन ये था कि जो रेंट है वो एम्प्लॉयर ने पे किया है, एम्प्लॉयर ने पे किया है 1,400 पर मंथ का। तो इससे समझ में आ रहा था कि हम लोग को सेकेंड रूल लगाना है, और ये भी था कि इसमें अनफर्निश्ड कंडीशन दी थी, अनफर्निश्ड दिया था। तो अनफर्निश्ड में कंडीशन क्या है, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लेस, ठीक है। तो रेंट पेड कितना था 1,400 पर मंथ,
तो 1400 इंटू हमने 12 कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई थी, ये आ गया 16,800 रेंट पेड था ये हमारा। 50% सैलरी में, सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, DA अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोनस, कमीशन, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ बेसिक सैलरी दी हुई थी, बोनस था, कमीशन मेंशन नहीं था, और अलाउंस में सिर्फ एक अलाउंस था, एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो हम लोग ने वो ले लिया, ठीक है। तो सॉरी, हम लोग को वो मेंशन था, हाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस मेंशन था, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लिया हम लोग ने, ठीक। अलाउंस कितना था? अलाउंस था 9600 का बेसिक्स, ये अलाउंस है हमारे प्रॉपरली। बेसिक सैलरी मेंशन थी हमारी 2,40,000 की, बोनस मेंशन था 40,000 का, और एंटरटेनमेंट अलाउंस मेंशन था हम लोग को 9,600 का, ठीक। ये 3 चीज़ मेंशन थी, इनको हमने ऐड कर ली तो हमारी सैलरी निकल आई। सैलरी हमारी निकल के आई कितनी? 2,89,600। अब हम लोग ने इसका 15% निकाला, जब हमने इसका 15% निकाला तो हमने देखा कि हमारा आंसर आ रहा है 43,440। एक 15% वाला रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकल के आ रही थी, और रेंट पेड की वैल्यू निकल के आ रही थी 16,800। रूल में क्या है कि इसमें से जो लेस होता है वो वैल्यू लेते हैं, तो लेस वैल्यू ये थी तो हमने रेंट फ्री की वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली? 16,800, ठीक है। समझ में आ गया? आज क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें और भी पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है, और अलाउंसेस क्लियर होंगे। थैंक यू।